टीना ने अपनी स्कर्ट धीरे से ऊपर उठाई और एक सुंदर स्माइल के साथ स्टेज के पीछे से स्टेज की तरफ आने लगी। वैसे तो उसने मास्क पहना हुआ था, मगर फिर भी टीना और यूसुफा के बीच का फर्क साफ देखा जा सकता था। खास करके उसके पैर। उसके पैरों को एक वक्त पर दुनिया के सबसे खूबसूरत पैर कहा जाता था। और धीरे धीरे वो इवेंट भी खत्म होने लगा था। टीना एक उड़ती हुई चेयर के साथ धीरे धीरे स्टेज की तरफ आने लगी। सारे मीडिया रिपोर्टर्स ने अपने कैमरे उसकी तरफ ही घुमा दिए। लेकिन आखिर ये क्या था? क्राउन के साथ लगे हुए स्टार कहां चले गए थे? सब लोग जल्दी से उस स्टार को ढूंढने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने टीना के आसपास भी काफी ढूंढने की कोशिश की, मगर उन्हें वो स्टार कहीं पर भी नहीं मिला। इस बीच किसी ने भी टीना के सुंदर पैरों को नोटिस नहीं किया। आखिर में जब सब लोग हार मानने वाले थे, तब टीना ने धीरे से मास्क के पीछे से मुस्कुरा कर देखा। उसने अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया और अपना सर धीरे से पीछे कर लिया और अपने पैरों को सब लोगों के सामने धीरे से घुमाया। और तब सब लोगों को समझ में आया कि वो स्टार टीना के सुंदर पैरों में है। ऐसा करते हुए एक बहुत ही सुंदर डांस पोस्चर बन रहा था। वाओ, ऑसम! टीना ने बिल्कुल आराम से, किसी के नोटिस किए बिना ही चेयर से अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपनी पोजीशन चेंज करते करते वो ग्राउंड पर लगे हुए उस स्टार की पोजीशन भी चेंज कर रही थी। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। वो तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। टीना की इस परफॉर्मेंस की वजह से स्टार पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा था। ऑडियंस में बैठा हुआ रणविजय बहुत ध्यान से टीना की तरफ देख रहा था। उसकी वाइफ, जो एक टाइम पर टॉप मॉडल हुआ करती थी, आज वो एक सेकंड ग्रेड मॉडल की सब्स्टिट्यूट बन चुकी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा 3 साल पहले हुआ था या 3 साल बाद, लेकिन वो सच में बहुत टैलेंटेड लड़की थी। वो पैदा ही मॉडल बनने के लिए हुई थी। और टीना की परफॉर्मेंस के बाद वो प्रोग्राम खत्म हो गया। उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक टीना के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि स्टेज पर यूसुफा नहीं बल्कि टीना है। वो स्टेज पर जाकर उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने टीना की उसकी चेयर से उठने में भी मदद की और उसके बाद उसे लेकर स्टेज पर जाने लगे ताकि वो सारी ऑडियंस के सामने उसे थैंक यू बोल सके। थैंक यू एवरीवन। मिस यूसुफा ने आज काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मेरा दिल उनकी परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुश हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि मिस यूसुफा अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगी। उसने पूरे दिल से उसकी तारीफ की। टीना चुप रही और उसने आराम से जवाब दिया। तभी ऑडियंस में बैठे हुए एक आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा, ये यूसुफा नहीं है। मैं यूसुफा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और उसके पैर इतने सुंदर नहीं हैं। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए और साथ ही साथ टीना के पैरों की तरफ देखने लगे। क्या तुम सच में यूसुफा नहीं हो? अपना मास्क उतार कर हम सबको दिखाओ। अगर तुम यूसुफा नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि प्रणय गुलाटी की कंपनी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। एक आवाज कहीं से निकल कर आई। सब लोगों के बीच शक गहरा होता जा रहा था और ऑडियंस के बीच से तरह तरह की आवाजें आने लगी थीं। यहां तक कि ज्वेलरी कंपनी के मालिक और डिजाइनर को भी शक होने लगा था कि क्या ये सच में यूसुफा है या नहीं। क्या आप प्लीज अपना मास्क उतार सकते हैं? डिजाइनर ने भी काफी हैरान होकर पूछा। अगर ये सच में यूसुफा नहीं है तो फिर प्रणय की कंपनी के साथ साइन होने वाला कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। टीना थोड़ा सा घबराने लगी, मगर वो उन सब लोगों से घिरी हुई थी और ऐसे में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वो धीरे से अपने चेहरे पर लगा हुआ मास्क उतारने लगी। उस वक्त तक सब लोग अपनी सांसें रोककर उसे देख रहे थे। जैसे उसने अपना मास्क उतारा तो सब लोगों को पता चल गया कि वो पॉपुलर मॉडल टीना है, यूसुफा नहीं। ये तो टीना है, किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। जब उसे इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था तब सब लोग यही कह रहे थे कि उसने सोसाइटी में अपनी इज्जत खराब कर ली है। तब सब लोगों ने उसे उन मॉडल्स के साथ भी लाकर खड़ा कर दिया था जो अभी अपना करियर शुरू ही कर रही थी। मगर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि उसने ये सब कुछ किसी और इंसान के लिए किया था। क्या इसमें उसका अपना कुछ फायदा है या फिर वो किसी और वजह से ये सब कर रही थी? टीना, ये सच में टीना ही है? मीडिया वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। टीना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस शो में तो यूसुफा को परफॉर्म करना था, तो फिर आप यहाँ कैसे आ गई? आपको तो 3 साल पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, तो फिर आप इस मौके का फायदा उठाकर इंडस्ट्री में वापस आना चाहती हैं। आप एक टाइम पर सबसे पॉपुलर मॉडल थी,
तो क्या अब आप यहाँ पर आकर यूसुफा के काम को छीनना चाहते हैं? उनके पैर में चोट लगी है तो क्या आप इस मौके का फायदा उठाकर उनकी जगह लेना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि ये ज्वेलरी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए? तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो और हम सब लोग ये बात जान चुके हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर यूसुफा की तरह बनकर आने में जरा भी शर्म नहीं आई? तुम एक बहुत बड़ी धोखेबाज लड़की हो। उन सारे लोगों ने उसे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए और कुछ रिपोर्टर्स ने तो उसे परेशान करना भी शुरू कर दिया था। तुम बहुत बुरी हो, यहाँ पर तो यूसुफा को होना चाहिए, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उन सब लोगों की बातें सुनकर टीना बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और वहीं पर खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन सब बातों का क्या जवाब दे। तभी उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक गुस्से में स्टेज पर आए और उन्होंने कहा, मैं प्रणय गुलाटी की कंपनी पीजी ग्रुप के ऊपर धोखाधड़ी का केस करूंगा। टीना, तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आखिर तुमने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है? मैंने उन लोगों से टॉप क्लास मॉडल मांगी थी मगर उन्होंने मुझे 3rd क्लास मॉडल दी है। उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक ये नहीं जानते थे कि एक टाइम पर टीना कितनी पॉपुलर हुआ करती थी। ये उसके लिए काफी बड़ी बेइज्जती थी। उन्हें बस इतना पता था कि पिछले कुछ टाइम से टीना इंडस्ट्री में नहीं थी। तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अब मैं तुम्हें कोर्ट में ही मिलूंगा। तुम तुरंत इस जगह को छोड़कर चली जाओ। तुम मेरे पास खड़े रहने लायक भी नहीं हो। उन्होंने काफी गुस्से में आकर टीना से कहा। उधर सारे मीडिया रिपोर्टर्स हैरानी से वहां पर खड़े हुए थे और ऑडियंस के चिल्लाने की आवाज लोगों के कानों में बहुत चुभ रही थी। लोग हर तरह से टीना की बेइज्जती कर रहे थे। अपनी जिंदगी में किसी भी मॉडल को कभी इस तरह के सिचुएशन का सामना नहीं करना चाहिए था। टीना, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। टीना अपनी तरफ से जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा, मगर फिर भी वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी ऑडियंस के बीच में एक बहुत ही गहरी आवाज और भारी आवाज आई। हाँ, जाना तो चाहिए पर किसी और को, टीना को नहीं। सब लोग उसी तरफ देखने लगे जहां से वो आवाज आई थी। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि रणविजय था। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे थे। ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग है, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो यहाँ पर आया कैसे। सब लोग जानते थे कि रणविजय को इस तरह की धोखाधड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि टीना ने अपनी ही कब्र खोद ली है। अब तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग को भी टीना के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई थी। अब करियर के नाम पर उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सब लोग हैरानी से ये नजारा देख रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि टीना सच में बहुत ज्यादा अनलकी है, मगर वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए कि रणविजय स्टेज पर आया और आकर टीना के साथ खड़ा हो गया। उसकी पर्सनालिटी किसी हीरो की तरह थी और उसने धमकते हुए डिजाइनर से कहा, अगर यहां से कोई जाएगा तो वो ये नहीं बल्कि तुम हो। मैं चाहूं तो पूरे इंडिया से तुम्हारी सारी ज्वेलरी शॉप बंद करवा सकता हूं। ये सब जो हो रहा है ना, उसकी वजह से मुझे तो तुम्हारी ज्वेलरी पर भी शक होने लगा है। रणविजय ने काफी गुस्से में कहा। टीना के दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति, जिससे वो मुश्किल से 2 बार मिली है, वो आज उसके साथ खड़ा था और दुनिया से उसके लिए लड़ रहा था। उसे अभी भी अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सारे रिपोर्टर्स हैरानी से वहां पर खड़े थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अगर उन्हें पहले पता होता कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग टीना को जानता है तो उन लोगों ने अभी अभी टीना से इतनी बेइज्जती से बात नहीं की होती। यहां तक कि उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक को भी रणविजय की बात अच्छी नहीं लगी, मगर वो जानता था कि वो रणविजय को नाराज नहीं कर सकता। इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी रणविजय से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रणविजय, मुझे नहीं पता था कि आप इस लड़की को जानते हैं। आप गलत समझ रहे हैं, मेरे और इस लड़की के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। टीना के साथ अपने रिश्ते से मुकरने के बाद रणविजय वहां से जाने ही वाला था कि तभी वो अचानक से पीछे मुड़ा और उसने कहा, मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं। यही टीना एक दिन इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर मॉडल बनकर दिखाएगी। मेरी बात को हमेशा याद रखना। उसने रिपोर्टर के सामने अनाउंस किया।